फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं मौर्य काल से जुड़े पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। वह प्रथम अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो आपका ऑप्शन डी सही है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। इस विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे बताया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिका। यह मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। मेगास्थनीज यह कौन था? तो यह एक यूनानी राजदूत था। यह किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत आया था। इसे भेजा किसने था? तो इसे भेजा था सेलुकस निकेटर ने। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजीविकों ने बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने बौद्धों के लिए इस गुफाओं का निर्माण। इस अभिलेख में साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाभरू स्तंभ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का वह शिलालेख स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालसी में। कालसी जो कि उत्तरांचल में स्थित है, यहाँ पर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? देखिए, अब यही बात चल रही थी। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था और इसे भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो आपका आंसर बी सही है, अशोक। यह प्राय जनता के संपर्क में रहता था। निम्न में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्की, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसमें अशोक का उल्लेख किया गया है। यह एक लघु शिलालेख है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। वह शासक जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। फ्रेंड्स, इतिहास के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो सही आंसर है आपका डी, करुवाकी ने। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से प्राकृत का प्रयोग किया है। प्राकृत अर्थात आपका ऑप्शन ए सही है, अर्धमागधी, जिसे प्राकृत भी कहा जाता है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में प्राकृत या अर्धमागधी का प्रयोग किया है। दोनों एक ही भाषाएं हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। बिंदुसार यह अशोक के पिता थे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक, जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश ही सबसे प्राचीन राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य कहें या चाणक्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? आपका सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को। फ्रेंड्स, यह कलिंग युद्ध हुआ था, यह हुआ था 261 बीसी में। यह हुआ था कलिंग राज्य और अशोक के बीच। इसमें अशोक की विजय होती है और इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वह बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो आपका ऑप्शन सी सही है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो आपका सही आंसर है बौद्ध धर्म का निरूपण करता है सांची।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्ण। यह मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा थी। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए सही है, अजात शत्रु। यह मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजात शत्रु यह बिंबिसार, इसे आपको याद रखना है, यह बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी राज सिंहासन के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य यह बिंदुसार के पिता थे और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका सही आंसर है कुणाल। यह अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। विशाख दत्त यह मुद्रा राक्षस के लेखक थे। निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, पाटलिपुत्र। यहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं है। इसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिका। इंडिका यह मेगास्थनीज की रचना है, जो कि यह मेगास्थनीज की रचना है जिसमें नगर प्रशासन, सेना, प्रांतीय प्रशासन, समाज जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, आपका ऑप्शन बी सही है, प्राकृत अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मेगस्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में मेगस्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को विभाजित किया था। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। यह सम्राट पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लकड़ियों का इनका महल बना हुआ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी तक्षशिला। यह मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। काल में सीता से तात्पर्य है, तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य की भूमि से प्राप्त आय को ही सीता कहा जाता था मौर्य काल में। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए खरोष्ठी। इन सभी शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक का अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर ए सही है, सरेकुना कंधार में है, जहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें ग्रीक और अरामाइका हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारियों में विभाजित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 अधिकारियों में विभाजित है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो आपका ऑप्शन ए सही है, अर्थशास्त्र में जो शामिल थे तो वह थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, वह मिस्र का राजा था। निम्नलिखित अभिलेखों में किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरजरा में। गुरजरा में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी महावंश। यह एक बौद्ध मूल ग्रंथ है और इसमें मौर्य सम्राट अशोक के विषय में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेव अशोक का राजा अशोक उल्लेखित किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कंगन हल्ली।
यहाँ पर राजा अशोक, राणी अशोक का उल्लेख किया गया है।